शांत हूँ जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान वीर चले हम। अभी तक एक प्रकरण चल रहा था, रागादि विकारी भावों का कर्ता आत्मा है या नहीं है, तो किस अपेक्षा से है, और नहीं है तो किस अपेक्षा से नहीं है। और अंत में निर्णय किया कि अज्ञान से बंध होता है और ज्ञान से मुक्ति होती है, लेकिन अज्ञान का अर्थ है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, और ज्ञान का अर्थ है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। अब प्रकरण थोड़ा सा बदलता है, बात और पीछे को जाती है कि इनका राग आदि का करता है कि नहीं है, ये तो अलग बात हुई, लेकिन जो घटपट आदि पर पदार्थ हैं सामने, इनका कर्ता आत्मा है कि नहीं है, और है तो कौन से नए ऐसे है, माने कौन सी वो अपेक्षा है जिसके कारण इस आत्मा को पर का कर्ता कहा जाता है, और वह कौन सी अपेक्षा है कि जिसके कारण यह आत्मा को पर का कर्ता मानने से दिक्कत होगी, इसलिए उसे अभूतार्थ कहा जाता है। अब ये चर्चा आरंभ करेंगे। तो ऐसा लगता अभी तक तो ये कहते आए कि भाई अपने अंदर में होने वाले राग द्वेष मोह का भी करता नहीं है ना, और अब कह रहे घड़े का करता है, कुमार ने घड़ा बनाया। आचार्यों के सामने परद्रव्यों के नाम पर तीन ही चीजें थी, घट पट और रथ। घड़ माने घड़ा, हर घर में पानी पीने के लिए चाहिए पड़ता था, और वो कुमार की दुकान पर मिलता था। पट माने एक कपड़ा जिसे कोरी बनाया करते थे जुलाहा, और जुलाहे के यहाँ ही मिलता था, बीच बिचौलिया लोग नहीं थे उस वक्त। और रथ माने बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, जो भी गाड़ी है उसे रथ बोलते हैं। तो आचार्य को तीन चीजें ही देखने में आती थी, कौन कौन? घट पट और रथ, है ना। इसलिए वो कहते इन द्रव्यों का कर्ता आत्मा है कि नहीं है। देखो यहाँ शरीर को भी नहीं लिया, क्योंकि शरीर तो अनुपचय असद्भूत व्यवहार न्याय का विषय है, और घट पट और रथ ये तीनों उपचरित असद्भूत व्यवहार न्याय के विषय हैं। समझ लो आप उपचरित असद्भूत व्यवहार न्याय के विषय से चर्चा आरंभ करेंगे। उन जो गाथाएं शुरू होने वाली हैं 98, 99 और 100। 100वीं गाथा बहुत प्रसिद्ध है, पूज्य गुरुदेव श्री ये बहुत दोहराते थे कि भगवान आत्मा पर पदार्थों का कर्ता, उपादान उपादेय की अपेक्षा तो है ही नहीं, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध की भी अपेक्षा नहीं है। ये मर्म इस 100वीं गाथा की टीका में आता है। पहले गुरुदेव से बार बार 100वीं गाथा का देखो, ये 100% सत्य बात है, क्योंकि ये 100वीं गाथा में कही है। तो ये तीन गाथाओं को अपन ने यहाँ सम्मिलित किया है, और उनकी उत्थान का के दो कलश हैं। अज्ञानम ज्ञानमप्यैवं कुर्वन्नात्मानमञ्जसः स्यात् कर्तः भावस्य परभावस्य न क्वचित् आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम। हाँ पढ़ो हिंदी। करे निजातम भाव ज्ञान और अज्ञान में, आत्मा ज्ञान अपने भावों का करता है, और ज्ञानी ज्ञानमय भावों का करता है, और अज्ञानी आत्मा अपने अज्ञानमय भावों का करता है। अरे निजातम भाव ज्ञान और अज्ञानमय,
माने अपने ज्ञानमय भावों को भी करता है आत्मा और अज्ञानमय भावों को भी करता है आत्मा। ये बात अभी तक अपन ने पिछली गाथाओं में कही, ये निर्णय किया अपन ने। और पर के भाव आत्मा ये कभी भी करता ही नहीं है। और ये जो प्रसिद्ध छंद है जो हर मुमुक्षुओं के कंठ में बसा हुआ है कि आत्मभावम करोत्यात्मा आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम और ज्ञानाद अन्यत करोति किम, कि आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है तो ज्ञान से अलग और क्या करेगा, है ना। आत्मा ज्ञानम, आत्मा का ज्ञान नहीं लिखा, आत्मा स्वयं ज्ञान है और वो स्वयं ज्ञानम किसी दूसरे के संयोग से ज्ञान स्वरूप नहीं हुआ है, इसलिए वो अपने के अलावा और क्या करेगा। मोहोयम व्यवहारिणाम, ये व्यवहारी जनों का मोह है कि वो अपने को पर का कर्ता मानते हैं, कहते हैं। अब आप कहोगे आप तो कह रहे थे कि घटपटादे का कर्ता है, ये बताने वाले हैं और ये उसकी उत्थानिका के कलश हैं, लेकिन इसमें तो वही बात कही जो पिछली गाथा में हमने कही है कि यह आत्मा अपने ज्ञान और अज्ञान भावों का करता है। और बहुत बारीकी से सिद्ध किया कि पर को करने का जो विकल्प उत्पन्न होता है आत्मा में, तो ज्ञानी तो उनका भी करता नहीं है, क्योंकि अज्ञानी उन भावों रूप परिणमित होता है, इसलिए अज्ञानी को उनका कर्ता कहा जाता है। लेकिन पर का कर्ता तो आत्मा किसी भी हालत में नहीं है, ये बात सिद्ध की। और आप कह रहे हैं घटपटादे का कर्ता है, इसकी गाथाएं शुरू हो रही हैं, लेकिन अंत में एक पंक्ति डाली है कि मोहोयम व्यवहारिणाम, कि पर का कर्ता आत्मा है, ये व्यवहारी जनों का मोह है। तो शिष्य कहता है कि व्यवहारी जनों का मोह क्या है, जरा हमें बताओ तो। और इस बहाने उनने फिर वहां से बात उठा ली, देखा ना, लिखा ना उसके ऊपर तथा ही, आपके शास्त्र है ना किताब, और तथा ही आप जानते हैं कि न्याय की भाषा के कुछ एक लिमिटेड शब्द जो हैं वो बिल्कुल रूढ़ हैं। कहीं ननु लिखा हो तो समझ लेना कि शिष्य शंका पैदा कर रहा है, शंका रख रहा है, बस ये प्रश्न, ननु माने प्रश्न, बस खत्म। आचार्य इस भाषा में बात करते हैं, यदि कोई ऐसा कहे तो, ननु माने एक और तथा ही माने जो बात हमने ऊपर कही है अब उसी का स्पष्टीकरण करते हैं। ये बिल्कुल परमानेंट अर्थ हैं, आंख मीच के कहीं भी लगा देना। कथन शैली दो प्रकार की होती है, इसे बोलते हैं एक समास शैली और एक को बोलते हैं व्यास शैली। समास माने होता है संक्षिप्त कथन और व्यास माने होता है विस्तृत कथन, फैलाकर बात करना, है ना। और समास माने बिल्कुल सिकुड़ के बात करना। समास शैली में पहले निष्कर्ष वाक्य कह दिया जाता है क्या, और फिर बाद में सिद्ध किया जाता है कि ये बात सत्य कैसे है। जैसे उदाहरण के तौर में दिया जाता है कि बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। अब ये कह दिया, अब फिर इसे सिद्ध करेंगे कि आचार और मुरब्बा क्या है। तो ये तो हो गया सूत्र, फिर ये हो गई वृत्ति कि कोई भी चीज मूल रूप से तो वही होती है, जैसे नींबू है, आंवला है, उसे तो नींबू और आंवला ही कहते हैं। लेकिन जब उसे हम सड़ा गला कर 10-20 दिन में बिल्कुल जब उसमें अनंत जीव पड़ जाते हैं, क्यों, तब उसे हम अचार कहते हैं।
ऐसे ही क्रोध, आप ये उदाहरण देके, ऐसे ही क्रोध तो तत्काल रिएक्शन हो उसे तो क्रोध कहते हैं, लेकिन अंदर में दबा लें और वो सड़ गल के बैर बन जाता है। तो ये बाद में उदाहरण देके समझाया ना, ये समाज शैली है। एक होती है व्यास शैली, माने पहले विस्तार से पूरा कथन करेंगे और अंत में निष्कर्ष देंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि वैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है। समझ में आ गया ना, दो शैली। तो इनने संक्षेप में कह दिया कि मोहो एवं व्यवहारिणम, न्याय में ऐसा है कि वो पहले बताना पड़ता है। ये आप जानते हैं अदालतों में भी ऐसा ही नियम है, न्याय की वहाँ न्याय होता है ना, पहले कोई दावा करता है तो सूत्र के रूप में ये दावा कर देता है कि मुझे इनसे इतने पैसे चाहिए, कि मेरा ये मकान ये है जो इन्होंने दबा रखा है। फिर 2 लाइन में 4 लाइन में वो दावा बनाता है, फिर उसका जवाब दावा आता है तो वो भी फिर 2 लाइन में ही बनाता है। पर वो अदालत की भाषा में तो ये भी नहीं लिखना पड़ता कि नहीं ये मकान इसका नहीं है, मेरा है। उसमें क्या लिखेंगे, इनका ये पहला पॉइंट मुझे अस्वीकार है, बस खत्म। अब आप कहेंगे इसमें क्या दम है बहुत दम है। अब अस्वीकार का अर्थ ये है कि इसका नहीं है, मेरा है। ये भी इसका नहीं है, इसके भाई का है। इसका नहीं है, इसकी माँ का है। ये मेरा सिद्ध करने में तो बहुत भारी है। पहले ये सिद्ध करो कि इसका नहीं है और मैंने इसके भाई से खरीद लिया है, आप समझे ना, फिर अपना बाद में सिद्ध करेंगे। इसलिए कहें इसका पहला पॉइंट मुझे अस्वीकार है, खत्म, जवाब दावा हो गया। फिर वही वकील, होशियार वकील होता है जो दावा और जवाब दावा में कम से कम शब्दों का प्रयोग करता है, क्योंकि उसमें चारों तरफ फैलने की गुंजाइश रहती है। और आप स्पष्ट शब्दों में कह दें, ख्याल में आए ना, तो उसमें फिर आपको चारों तरफ फैलने की गुंजाइश नहीं रहती है। तो वो वहाँ अदालतों में हमेशा वो शैली चलती है, बस संक्षेप में ही कहना और फिर विस्तार से उसे सिद्ध करते हैं। तो ये अंतिम पंक्ति है ना, इतना कौन सी, मोहो एम व्यवहारी नाम, ये व्यवहारी जनों का मोह है। बस ये बात ये है उत्थानी का। और वो कहते हैं तथाई कि मोह, व्यवहारियों का मोह क्या, वो कैसे है मोह, ये बाद में, अब क्या है पहले ये बताएंगे। कि व्यवहारियों का मोह ये है कि घट बढ़ रथ का करता हूँ, मैं इसका करता हूँ। कुमार ने घड़ा बनाया, बाड़ई ने रथ बनाया, कोरी ने कपड़ा बनाया, आप समझे ना। और फिर वो अपनी पक्ष रखेगा, फिर वो उसके विपक्ष में करेंगे वो सारी बहस, जितनी गाथाओं तक चलेगी वो निमित्त उपादान की बहस चलेगी। क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का निमित्त होता है, समझिए ना। तो पर को कर्ता मानना माने निमित्त को कर्ता मानना। तो निमित्त उपादान समझ लो तो ये बात समझ में आ जाएगी, और ये समझ लो तो निमित्त उपादान समझ में आ जाएगा। और ऐसे ही पर का कर्ता कहना वो व्यवहार है। ये किसने चलाया, बंद करो भाई। देखो तुम समझ लो सब लोग, ये पंखा चलाते हैं ना, तो उसकी हवा नहीं आती फिर यहाँ। मुझे ध्यान नहीं रहता, कोई ना कोई होशियारी कर जाता है, फिर मैं पसीना से तरबतर हो जाता हूँ ना। कोई नहीं चलाना है, पर कदम ऐसे ठीक है, इसकी हवा आती है। फिर एक 20 दफे टोक लगा, फिर भी प्रवचन के बीच में मुझे ये बात कहनी पड़ी। अब समझता हूँ कि अब शायद नहीं कहनी पड़े, क्योंकि सबको मालूम पड़ेगी। कितने लोगों को एक एक को बुलाकर ट्रेनिंग दूँ, दूसरे को फिर मेरी बताया आ जाती है कि पंखा नहीं चल रहा है, चला कितने। पूरा सफर मेरा ऐसा ही ऐसा निकला है। रोजीना मेरी बनियान बदल गई, गीली हो गई।
तो अपना प्रकरण चल रहा है, मोहोयम व्यवहारी नाम, के व्यवहारी जनों का मोह है। अभी अपन को लगता है साधारण तरीके से उन्होंने व्यवहारी नाम कह दिया। वो व्यवहारी शब्द कहने का अर्थ अज्ञानियों का क्यों नहीं कहा? क्योंकि उन्हें व्यवहार नय का कथन जिनवाणी में भी आया है ना। मैंने व्यवहार नय से जिनवाणी में भी ऐसा कहा है और अज्ञानी लोग ऐसा मानते हैं। तो दो माने पूरा बीज उनने इसमें डाल दिया इतने में। तो ऊपर कितनी मजबूती से कहा कि आत्मा ज्ञानी, कि आत्मा और ज्ञान एक ही बात है, भेद नहीं रखना। गुण गुणी के भेद का भी निषेध किया है ना। जैसे आत्मा द्रव्य है, ज्ञान गुण है, और बहुत प्रवचनसार में बहुत कहा है। प्रवचनसार में इसके बारे में बहुत चर्चा है कि आत्मा और ज्ञान दोनों एक ही हैं और अलग भी हैं। क्यों? एक गुण है, दूसरा गुणी है। आत्मा में ज्ञान जैसे अनंत गुण हैं, अकेला ज्ञान आत्मा नहीं है, अकेला सुख आत्मा नहीं है, वो सब विस्तार से चर्चा की ना। लेकिन यहाँ अभेद, तो ये अभेद नए है, समझे? आत्मा ज्ञानम, आत्मा ज्ञान है और स्वयं ज्ञानम एक क्यों लिखा? क्योंकि एक मत ऐसा है भारतीय दर्शन शास्त्रों में, और उसके बीज हमें जैनी जो हैं, जैन तत्व ज्ञान को सीखने वाले, उनमें भी कहीं कहीं पाए जाते हैं। वो ऐसा मानते हैं कि आत्मा द्रव्य है और ज्ञान गुण है, और एक समवाय नाम का संबंध है। तो जैनियों में तादात्म्य संबंध होता है ना, उस टाइप का संबंध है, माने बहुत नज़दीकी का संबंध। माने जिनमें अपन तादात्म्य शब्द का प्रयोग करते हैं, उनके लिए वो समवाय शब्द का प्रयोग करते हैं। नज़दीकी का अर्थ ये है। और अंतर क्या है? अपन तो कहते वो आत्मा और ज्ञान एक ही है, और वो कहते हैं ज्ञान गुण है, आत्मा द्रव्य है, और एक समवाय नाम का एक द्रव्य और है, एक तत्व और है समवाय नाम का। पदार्थ है ना उनके वैशेषिकों के 7 पदार्थ, उनमें एक समवाय नाम का पदार्थ है। द्रव्य तो उनके कितने 24 है, कितने द्रव्य हो, फिर वो बहुत है, गुंजाने भी ज़्यादा है। तो उस समवाय नाम के पदार्थ का यही काम है कि जिस द्रव्य का जो गुण है उसे उससे चिपकाए रखना। वह गुण है जो आत्मा को ज्ञान किसे लिखते हैं, तो कहते हैं आत्मा ज्ञान गुण के साथ समवाय है, समवाय संबंध वाला है। समझे ना? ज्ञान गुण के साथ संबंध। तो हमने टोपी लगाई ना, तो हमारे साथ क्या हमारे साथ में इसका संयोग सिद्ध संबंध है। अब एक क्षेत्रावगाह संबंध है ना, वो इस संयोग संबंध का ही एक भेद है। एकदम हो कोई एक क्लास में शायद वो रजनी भाई, इनको एक क्षेत्रावगाह को और संयोग सिद्ध संबंध को, तादात्म्य सिद्ध संबंध को बना रहे थे, बता रहे थे। वो कौन सी गाथा चलाई थी उनने, है? हाँ। अब उसमें क्या है कि एक क्षेत्रावगाह, आत्मा के प्रदेश और शरीर के प्रदेश, ये पूरे जितना आकार है इसमें आत्मा के प्रदेश भी हैं और शरीर के प्रदेश भी हैं। इसको बोलते हैं एक क्षेत्रावगाह। आकाश के एक क्षेत्रों में दोनों एक साथ रह रहे हैं। एक क्षेत्रावगाह है संयोग ही, एक क्षेत्रावगाह संयोग संबंध। अब दूसरा एक टोपी मेरे माथे पर रखी है, वो आकाश के अलग प्रदेशों में है और मेरा माथा अलग प्रदेशों में है, मैं अलग प्रदेशों में है, फिर भी संयोग है ना। अंतर समझ में आ गया ना दोनों का। हमने एक क्षेत्रावगाह उसका विशेषण क्यों लगाया? सिर्फ इसलिए लगाया है। अब पति पत्नी माँ बेटा का संबंध भी संयोगी संबंध है ना। ये सब हम स्मारक में रहते हैं तो इसको कहते हैं संयोग की बात है कि हम यहाँ रह रहे, बोलते हैं नहीं। ये सब संयोगी सिद्ध संबंध है। और आत्मा और शरीर एक क्षेत्र में रह रहे, ये भी संयोग सिद्ध संबंध है।
लेकिन जरा थोड़ी ज़्यादा नज़दीकी बताने के लिए उस संयोग सिद्ध संबंधों में भी क्या उसको एक क्षेत्रावगाह संयोग सिद्ध संबंध, पूरा नाम तो ये है, अगला एक क्षेत्रावगाह कह देते हैं। तो अपन ने दो संबंध अलग अलग मान लिए, उनकी जो टोन थी वो यही थी। क्या एक क्षेत्रावगाह है, इसका संयोग है, इसका तादाद है, तीन हो गए ना। आप समझे ना? वो बराबर रटाया उनने लोगों को बार 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 कह के उस वक्त। तो एक क्षेत्रावगाह है, ये भी संयोग सिद्ध संबंध है, और ये स्त्री पुत्रादि का संयोग ये भी सिद्ध है। मतलब ये है कि असद्भूत व्यवहार नय का सभी विषय संयोग सिद्ध संबंध पर आधारित है। आप समझे ना? अब उसके दो भेद हैं, एक है उपचरित, एक अनुपचरित। तो उपचरित को हम कह देते हैं संयोग सिद्ध संबंध अकेला, और अनुपचरित को अलग बताने के लिए उसे एक क्षेत्रावगाह संबंध कह देते हैं। समझे ना? गिलास में दूध रखा है और दूध में पानी मिला है 50%। अब बोलो गिलास का और दूध का कौन सा संबंध है? और गिलास का और पानी का दोनों में एक ही संबंध है कि अलग अलग संबंध है? कहते हैं कि ऊपर से देखें असद्भूत व्यवहार नय की अपेक्षा तो दोनों का एक ही संबंध है, संयोग सिद्ध संबंध। अब थोड़े उसके उपचरित अनुपचरित भेद करें तो गिलास और दूध का अकेला संयोग सिद्ध संबंध है, और दूध और पानी का एक क्षेत्रावगाह संबंध। अंदर तरातन जी ख्याल में आ गई बात, क्या नहीं? एकदम हाथ में रखे हमारे जैसी स्पष्ट है। जो समझ में आ जाए तो बहुत साफ है, और समझ में नहीं आया तो चक्कर काटते रहो बस। समझ में आ जाए फिर उसे व्यवस्थित भाषा हम प्रदान कर दें, नहीं तो हम गोल 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 घूमते रहते हैं। कदाचित दादा समझ में भी आ जाए और घंटे भर तक समझाते रहते हैं और किसी की समझ में कुछ नहीं आता। तो कहते हैं मोहो यम व्यवहारिणाम, ये व्यवहारी जनों का मोह है। क्या कि जिनको से हमारा कोई संबंध नहीं है उनसे भी ये संबंध स्थापित करता है। तो उन्होंने कहा समझाओ, हमारी समझ में नहीं आया, तुम क्या कहते हो? तो फिर वो तथा ही कह करके आगे की सब गाथाओं में वही चर्चा आरंभ करेंगे। अब वही चर्चा आरंभ करना है तो अभी मैं उसका उत्तर क्यों दूँ? वो गाथाएं पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। तो अपनी बात अभी तो इस कलश का अर्थ कर रहे हैं अपन कि आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम। तो आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ये तो अभेद से बात हो गई है ना, निश्चय नहीं की कथन हो गया। फिर वो कहते हैं कि हमारे यहाँ वो वैशेष को जैसा नहीं है कि किसी ज्ञान गुण के संयोग से आत्मा ज्ञानी। वो क्या मानते हैं? आत्मा ज्ञान गुण के संयोग से ज्ञानी है और सुख गुण के संयोग से सुखी है। और बौद्धों में तो एक ऐसी मान्यता है बुद्धियादि गुणोच्छेदा मोक्षा, बुद्धि आदि गुणों का उच्छेद हो जाना मोक्ष है। वो संबंध टूट गया, खत्म। ज्ञान को चला गया अपन अकेले आत्मा जाके फिर क्या रह गया? सुख भी चला गया, ज्ञान भी चला गया, तो ऐसे अकेले आत्मा का रह के क्या करें अपन? ऐसे मोक्ष का क्या करें बोलो? तो जो स्वयं ज्ञानम लिखा ना तो इसलिए बताया, ये मतार्थ की दृष्टि से है। अब आपको मतार्थ की दृष्टि हमें क्यों बता रहे हैं? उनको ही बता देते। लेकिन आपने पढ़ा होगा समय सार की कई गाथाओं में कि सांख्य मतानुयायी शिष्य को, माने ये शिष्य बैठे हमारे सामने कुंड कुंड के सामने, और उनमें कोई आदमी ऐसा है कि है तो अपने को जैनी, पक्का जैनी मानता है, नंग दिगंबर की दीक्षा ली है, लेकिन वो ऐसा मानता है कि आत्मा तो ज्ञान के संयोग से ज्ञानी है, आत्मा थोड़ी ज्ञानी है। तो उसके हम बोलेंगे वैसे किसी के मतानुयायी शिष्य को समझाने के लिए कहा। क्यों? वो कहें नित्य आत्मा की अनित्यता है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। तो हम कहेंगे बौद्ध मतानुयायी जो अनित्यता पर ही बल देते हैं, बौद्ध मतानुयायी हो, और सांख्य वाले कौन? जो अकेले नित्यता पर बल देते हैं। बौद्धों के आगे सर्वम क्षणकम, सर्वम क्षणकम, सर्वम क्षणकम।
सब क्षणिक है, कुछ नहीं है, नित्य कुछ भी नहीं है। अब बुद्ध जो थे ना, तो वे गए तो जो जो उन्होंने देखी, कोई मर गया है, कोई बुढ़ा हो रहा है, मरने के कगारे पर है, ये सब देख देख के सब खत्म हो जाएगा, एक दिन सब साफ हो जाएगा, एक दिन सब साफ हो जाएगा। इससे उन्हें वैराग हुआ, तो उस पर उन्हें इतना बल दिया कि सब क्षणिक है, सब क्षणिक है। वो नित्य वाली बात पे उनकी बिल्कुल ओझल हो गई, गायब हो गई। अपने यहाँ भी ये सब खूब वर्णन है। देखो जितना वैराग का वर्णन होगा दिलीप भाई, वो सब अनित्यता के आधार पर होगा। कभी क्या करें, कल चले जाएंगे, 2 दिन के हैं, काय को नृत्य करते हो, काय को राग द्वेष करते हो, ये संपत्ति को जोड़ जोड़ के क्या करोगे, सब यहीं पड़ी रह जाएगी। क्यों? यदि ये नहीं रहती पड़ी यहीं, तो साथ जाती तो फिर तो जोड़ सकते थे ना। जरा मेरी बात सोचो, सच्चा वैराग्य है क्या? लेकिन क्या करें, बड़े बड़े आचार्यों ने भी इसी तरीके से उसको बहुत समझाया, क्योंकि हमको ये आसान तरीका लगता है इसलिए समझाए। हमें तो ये बताना है कि ये परद्रव्य है, इससे तुम सुख है ही नहीं, इसमें ये पैसे में सुख है ही नहीं, ये तेरे साथ जाए तो भी नहीं रखना। अरे ये तो साथ जावे तैयार है, हमें नहीं ले जाना। क्यों? ये शरीर अपने अगले भव में अपने साथ चला जाता है, कोई दिक्कत है क्या? क्यों? इस सड़े गले शरीर को ले जाएंगे बुढ़े को, वहां देवगति में जाएंगे तो इतना बढ़िया शरीर मिलेगा, उसे तो लेंगे नहीं, इसे ले जाएंगे। एक गरीब घर की लड़की अरबपति के घर एक बार शादी हो गई, तो वो झोंपड़ी लेके जाएगी, कहाँ झोंपड़ी राजमहल में रखेगी? ये जाता नहीं है, ये तकलीफ की बात है कि जाता नहीं है, ये हमारे हित की बात है। बोलो, ये तो समझाता नहीं कोई। सब एक ही लाइन पे, सब एक ही लाइन पे चढ़े रहते, एक ही लाइन पे चढ़े रहते। ये तो बौद्धों की मान्यता है, इसलिए कहते प्रच्छन्न बौद्ध हैं, जैनियों में छुपे हुए बौद्ध हैं कि वो नित्य आत्मा को तो देखते ही नहीं, जो अनादि अनंत है। और ये जो नष्ट हो जाएगा, जो चला जाएगा, संयोग का वियोग निश्चित है, संयोग का ही वियोग निक्की है ना। तू संयोग तो नहीं है ना, तू तो असंयोगी तत्व है ना। तो तेरे को क्या कोई चिंता है, मर जाए, संयोग का वियोग हो जाएगा तो हो जाएगा। बोले सच्ची समझ है। ऐसा लगता है आचार्यों ने लिखा, पेश कर देंगे, आचार्यों ने लिखा, अब हमको आचार्यों के सामने खड़ा करोगे तो हम हथियार डाल देंगे, भाई ठीक है ठीक है ठीक है होगा। लेकिन भैया ये तो तुम्हारी मूर्खता देख के आचार्यों ने ऐसा लिखा है, क्योंकि तुम इससे इतना चैंट रहे हो, इतना चैंट रहे हो कि बिल्कुल अभी कवर में पैर रखे हैं। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है ना, कैंसर हो गया है, 6 महीने से ज़्यादा नहीं जियोगे, चाहे जो कुछ कर लो, दवाई खा रहे हैं, फिर भी जाके दुकान पे पहुंच रहे। क्यों? मेरा घर में मन ही नहीं लगता है। फिर भी ग्राहक पटा रहे हैं, फिर भी एक एक पैसे के पीछे लड़ रहे हैं। क्यों? फिर भी कभी कभी रोते हैं, जिसे ये दुनिया वैराग्य कहती है। भैया ये सब छूट जाएगा, ये सब यहीं रह जाएगा, मेरे साथ नहीं जाएगा। अब कहीं थोड़ा वैराग्य हुआ, मूर्ख का शौक हुआ। ये जितना वैराग्य है, ये सब मरघट जाए वैराग्य, वैराग्य है ही नहीं। ये वैराग्य शब्द बदनाम हो गया इसकी वजह से। ये वस्तु के स्वरूप के आधार पर वैराग्य होता है भाई साहब। क्या है? तुम कितना ही कोशिश करो, ये तुम्हारा होगा नहीं। ये औरत कभी साथ देगी नहीं। दादा गद्दी पे बैठेंगे तो सुनाएंगे कि हाथ काट लो ना, क्योंकि घर का चौखट कौन बनवाएगा तुम्हारा? है क्यों? प्रभु कह देती कि चौखट काट लो, कोई बात नहीं है, तो पत्नी बहुत बढ़िया हो जाती। दादा की अकेले की बात नहीं है वो तो उनके मुख से मैंने सुना था, इसलिए मैंने उदाहरण में कह दिया। मैं कि पूरे कुएं में भाग पड़ी क्या कमल जी?
अरे भाई इसमें से सुख बुद्धि निकालनी है। ये जाएगा कि नहीं जाएगा इससे क्या फर्क पड़ता है? भाई साहब ये तो जाने को तैयार है लेकिन मुझे नहीं ले जाना है ना। जाएगा तो आप एक पंडित जी व्याख्यान दे रहे थे, मैं पंडित जी इसलिए कह रहा हूं, दे तो रहे थे महाराज क्या डर लगता है कि हमारे पास एक ऐसा बैंक है कि जिसमें तुम पैसा जमा करा दो तो तुम्हें अगले भव में मिल जाएगा। दुनिया के बैंक तो इतने ऐसे हैं कि तुम्हें इसके भव के इसी भव में मिलेंगे, क्यों? लेकिन हम जवानी में जमा कराएंगे तो बुढ़ापे में हमें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इसका डर है। बच्चों को दे देंगे तो वे बुढ़ापे में हमें देंगे कि नहीं देंगे, इसका डर है। और हमारे इस डर का, इस अज्ञान का फायदा उठाया बीमा कंपनियों ने, लूटा हमें कि देखो तो ये तुम्हारे बुढ़ापे में हम तुम्हें दे देंगे, बुढ़ापे में तुम्हें दे देंगे, दो बेटा अभी बुढ़ापे में तुम्हें देंगे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैं बात आपसे कहने जा रहा हूँ कि जब मैं 20-22 वर्ष का था तो एक बीमा एजेंट मेरे पास आया, वो अभी हैं जिंदा, मैं नाम भी बता सकता हूँ उनका, आप समझे ना, कि साहब आप बीमा करा लो। कैसा बीमा करा लो? कि भैया आपको 30 साल का बीमा हो जाएगा और आपको जाके पैसा करोगे तब आप रिटायर्ड होगे तब आपको मिल जाएगा। मैंने कहा, उससे कहा, बिल्कुल सच्ची घाट बता रहा हूँ मैं, कि भाई साहब मुझे पैसे की अभी ज़रूरत है और जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तो मुझे ज़रूरत की क्या? अभी मेरे पेट में हलवा पूरी पचाने की ताकत है। जब पेट में रूखी रोटी पचाने की ताकत नहीं मिलेगी तो हलवा पूरी का इंतजाम का मैं क्या करूंगा? क्यों? और मैं मर गया तो क्या आपके बाल बच्चों को मिल जाएगा? क्यों? क्यों बीमा वाले ऐसे करते हो ना? मैंने कहा उससे, भैया तेरे यहाँ ऐसा बीमा होता हो कि तू अभी मुझे पैसा दे जा और मुझे बुढ़ापे में मेरे पास बहुत हो जाएगा तो मैं सब तेरे को चुका दूंगा, हैं? और तुम मर गए तो तुम्हारे बच्चों को चुका दूंगा कि मेरे बच्चे चुका देंगे तुम्हारे लिए। क्यों? ऐसा बीमा होता है कि नहीं? क्योंकि ऐसा तो नहीं हो, तो मैं तो ऐसा चाहिए, क्योंकि मुझे तो आज जरूरत है, आज तो मैं अपना पेट काटूं। मुझे अपने बुढ़ापे पे पक्का भरोसा है कि मेरे बुढ़ापे में रोटियों की कमी मुझे नहीं रहेगी। ख्याल में आई ना? मेरी समस्या अभी वर्तमान की है, लेकिन ऐसी कोई बीमा कंपनी आज तक खुली नहीं है? तो हमारी उस कमजोरी का कि ये बेटे बहू धोखेबाज निकल गए तो समझे ना, किसने लूटा? ये बीमा वालों ने लूटा। अब मैं तो एक अपना तत्व समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कोई बीमा वालों मुझे शत्रु समझ ले तो मेरा उसमें कोई दोष नहीं है क्या? फिर तीसरे लुटेरे आए, उनने कहा हमारे पास ऐसा बैंक है कि अगले भव में मिल जाएगा, कि हमारी संस्था को दान दो तो तुम्हें अगले भव में मिल जाएगा। आप समझ गए ना? ये ऐसे लुटे रहे हैं कि हम तुम्हें दो और हम तुम्हें वापस देंगे ही नहीं। और हमारी संस्था को दान दोगे, घबराना नहीं, मेरी पूरी बात सुन लेना। मैंने किताब में लिखा है धर्म के 10 लक्षण में, वही आज की बात नहीं है, मैंने उसे 35 साल तो पहले तो लिख दिया और उसके पहले तो मैं 20 वर्ष की उम्र से बोलता हूं। धर्म के 10 लक्षण में जो चिंतन है उसमें 90% चिंतन मेरा 20-21 वर्ष की उम्र का है। ये सारा जब मैंने पश्चाताप लिखा था तब यही प्रवचन करता था मैं धर्म के 10 लक्षण में, जो उसमें लिखा 90% मान उसमें ऐसा है? ये सारे प्रकरण हैं, एक की बात नहीं है। कैसे मिलेंगे? क्योंकि हम अपने बच्चों को छात्रावास रखा है तो वहाँ पढ़ाते हैं, काय में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, डॉक्टरी में, जो भी, तो वो तो हो गया ज्ञानदान।
क्यों? फिर उनको हम भोजन कराते हैं, दिन में रात में भक्ष भक्ष, उसका वो हो गया आहार दान। फिर वे कभी बीमार हो जाते हैं तो उनको अस्पताल में जाके इलाज कराते हैं, भक्ष भक्ष दवाइयाँ खिलाते हैं, तो वो हो गया औषध दान। तो एक हमने बाहुबली व्यायामशाला खोल रखी है, तो सबको पहलवान बनाते हैं कि जो आए साले को पीटो। इस तरह वो अभयदान हो गया। और तुमको दोगे तो चारों ही दानों का फल मिलेगा। चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करे भगवान। ये धोखाधड़ी बहुत चलती है। मैं एक की बात नहीं कह रहा हूं, चारों तरफ निगाह डाल के देख लेना। मैं पूछता हूं कि एक वकालत इंजीनियरिंग ये जो पढ़ाएंगे, इसी का नाम ज्ञान दान होगा? क्यों? कि जिससे उसे वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि करोड़ों लाखों रुपया वो लूटे समाज के। क्यों? वो लोगों की सेवा करेगा कि कमाई करेगा? और उसमें हिंसा अहिंसा का ध्यान रखेगा? वो बांध बनाएगा तो छने पानी से बनाएगा, और जमीन छने पानी से कूदेगा। कुछ लोग ऐसे, हाँ हम राम मंदिर बना रहे हैं, छना पानी का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन जमीन को भी छान छान के खोदता होगा नींव के लिए। अब समझने में मैं क्या कहना चाहता हूं, ये अर्थकरी विद्या, जैसे पैसा कमाने के लिए वो पढ़ रहा है, जैसे आप आजीविका के नाम से कहते हैं, वो विद्या ज्ञान दान है क्या? क्यों? और दिन और रात में आलू जमी कंद ये खिलाना, इसी का नाम आहार दान है क्या? और मिथ्या दृष्टियों को शास्त्र में लिखा है, मुनिराज उत्तम पात्र हैं, क्षुल्लक ऐलक प्रतिमाधारी मध्यम पात्र हैं, वो सम्य दृष्टि जघन्य पात्र हैं, और व्यर्थ और नीचे के सब अपात्र हैं, और उनको दिया गया दान सब व्यर्थस्तु अपात्रे व्या, ऐसा लिखा साफ शब्दों में अनागा धर्मा मिलना है। ये आहार दान है। ये भक्षा भक्त एक औषधि गोली हम खाएं तो पंडित जी दवाई खाते, अंग्रेजी दवाई खाते हैं, और उसका पूरा वो सब देना, वो सब औषध दान है। क्यों? सोचो। और किसी दूसरे को डराना धमकाना, मारना पीटना, ये अभयदान है। धर्म के दर्शन में किताब में लिखा है, पढ़ लेना, कोई आज की बात नहीं कह रहा हूं मैं, इसलिए मेरे ज्यादा मित्र नहीं बन सकते। अब एक ही व्याख्यान से उस पढ़ करके सारे जो धंधा मांगने वाले तो शत्रु बने ही जाएंगे, और देने वाले पार्टियों पे नाम लिखाने वाले भी बन जाएंगे। मुझे कौन पूछा था? लेकिन बोलो, ये जो परम फैक्ट है, ये समाज को बताने की आवश्यकता है कि नहीं है, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं। क्यों? कुछ पता ही नहीं है, सभी ध्यान 12 पैसे चलता है। क्या पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ाएंगे, क्या होगा, क्या सब जैसा हमने तो सब मेडिकल की सारी किताबें और सारे यंत्र हर विद्यार्थी को दान में देना नक्की कर लिया है। क्योंकि अभी अपनी किताब दान देने में क्या मजा है? इतनी किताब 20 रुपया में क्या मजा आता है? इतनी 400 रुपया की हो, और आप 400 रुपया दे करके उसे देंगे। वो सारे हथियार जिनसे वो पहले 9वीं 10वीं क्लास में मेढक चीरेगा, क्यों? वे सब हथियार भी, वो भी तुम्हारे दान होंगे। अपने वो कौन सा हिंसा दान लिखा ना उसे अनर्थ दंड वृत्तों में, कि वो हथियारों का दान देना है? बोलो क्या कह रहे? एक भाई मेरे पास आया था, मैं अणुशक्ति आयोग में हूँ, वैज्ञानिक हूँ, और जो पोखरण में हुआ था ना विस्फोट, उसमें मेरा भी थोड़ा सा योगदान था। यानी कोई डिपार्टमेंट उनके हाथ में था, तो वो काम उनने ही किया था। अब वो मुझे समझा रहे, वो समझ रहे कि पंडित जी को बहुत महिमा आ गई होगी मेरी, कि मैं कितना बड़ा आदमी हूँ।
उस विस्फोट से कितने जीवों की रक्षा हो गई थी भैया? अरे 2 रोटियों के लिए हमें वो करना पड़ रहा है, दुर्भाग्य की बात है। करो तो करो, लेकिन ये तो समझो कि वो सौभाग्य की बात है। ये सब बातें विवेक की होना चाहिए ना। तो जगत जनों का जो क्या अपनी बात चल रही थी, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम। स्वयं ज्ञानम का अर्थ क्या? कि वो किसी दिव्य ज्ञान अलग था और हमारे आत्मा से उसे चेंटा दिया किसी गोंद से, इसलिए वो आत्मा ज्ञानी हो गया। ऐसा नहीं है, ये स्वयं ज्ञानम का अर्थ है। आचार्यों ने बहुत मजाक उड़ाई समवाय संबंध की। एक छोटी सा तर्क मैं आपको बताना चाहता हूं वैशेषिकों के विरुद्ध, कि वो जो तुम्हारा समवाय नाम का पदार्थ है, 7वां पदार्थ, वो समवाय नाम का जो पदार्थ है ज्ञान को और आत्मा को जोड़ता है। तो वो समवाय नाम का पदार्थ भी तो एक पदार्थ है ना, तो वो आत्मा से काय से जुड़ता है और ज्ञान से गोंद है। तो ये गोंद ने ये 2 कागजों को आपस में जोड़ दिया, समझेंगे आपके? तो ये कहते हैं गोंद इस कागज से कैसे जुड़ी, कि वो अपने आप जुड़ गई। फिर दोनों कागजों से 2 गोंद नहीं जुड़े तो 2 कागजों को कैसे जोड़ सकती है? तो समवाय नाम के संबंध को ज्ञान से और आत्मा से जुड़ना पड़ेगा, तो वो काय से जुड़ेगा? तो उनने कहा ये दूसरा नाम का समवाय नाम का संबंध है, वो उसे जोड़ देगा। कि फिर वो समवाय किससे जुड़ेगा? कि एक और दूसरा समवाय नाम का संबंध आएगा, वो उसे जोड़ देगा। कि वो किससे जुड़ेगा? तो ये अनवस्था नाम का दोष हो जाएगा। इसे न्याय की भाषा में क्या बोलते हैं? कोई व्यवस्था नहीं रही, कन तक जाओगे, कहाँ तक जाओगे? अंत में हम यही प्रश्न करते रहेंगे कि वो अंत वाला जो जुड़ा है वो किससे जुड़ा? कहने वो अपने आप जुड़ जाएगा। अब तो झगड़ा खत्म। कहते यदि वो अपने आप जुड़ गया तो ज्ञान आत्मा से अपने आप जुड़ने में क्या दिक्कत है? फिर तब एक पदार्थ दूसरे से अपने आप जुड़ सकता है और उसे समवाय की संबंध जरूरत नहीं है। तो समवाय संबंध को भी क्यों, जैसे अवकाश देने के लिए आकाश की जरूरत है। आपको आकाश किसने दिया? आकाश ने। क्या दम है इसमें? तो आकाश को किसने दिया? आकाश तो अपने आप अपने में रह गया, तो हम अपने में क्यों नहीं रह सकते? हम काय को आकाश में रहे? तब आकाश अपने स्वयं प्रतिष्ठित है तो आत्मा स्वयं प्रतिष्ठित क्यों नहीं हो सकता? काल द्रव्य के निमित्त से हम परिणमन करते हैं, तो काल द्रव्य किसके निमित्त से परिणमन करता है? कि दूसरे काल से। क्यों? तो अनवस्था हो जाएगी। और अपने आप करता है तो वो अपने आप परिणमन कर सकता है, तो हम अपने आप परिणमन क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों उसके काल के अधीन हैं? तर्क समझ में आ रहा है आपके कि नहीं आ रहे? इस न्याय शास्त्र में भरे पड़े हैं। जहाँ आप जाओगे प्रमेय कमल मार्तन पढ़ो, न्याय शास्त्र का मजा देखना है तो विकल्प 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 जो भी आप प्रश्न उत्तर दोगे उसमें भी 2 विकल्प खड़े करेंगे। क्या आप समझे? कैसे क्या तरीका है उनने? कहते क्यों साहब आपको शादी करना है कि नहीं? अब 2 विकल्प हो गए कि करना है, तो किससे करना? अंतर जाति करना है कि अपनी ही जाति में करना है? फिर विकल्प कि अपनी ही जाति में करना है। तो अपनी जाति का क्या मतलब? खंडेल बाल का खंडेल वालों में, कि जैनियों का जैनियों में, अजैनियों में नहीं। क्यों साहब? कि नहीं खंडेल वालों का खंडेल वालों में। तो खंडेल वालों में जो विनेकिया हो गए, दस्ता हो गए, उनमें कि नहीं? वो आपकी बाल खाड़ हर एक में 2 प्रश्न खड़े करेंगे और अंत में आपको पस्त कर देंगे कि भैया वो काम अपने आप हो जाएगा। तो ये काम अपने आप क्यों नहीं हो सकता? कदम कदम पर आपको ये मिलेगा उसमें। तो आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम का अर्थ समझ में आ रहा है? स्वयं ज्ञानम कहने की क्या जरूरत थी, है ना? आत्मा ज्ञानम कहे भैया मैं आ जाऊंगा आपके फंक्शन में, तो सब कब याद दिलाऊं? गाड़ी भेजूं,
नहीं मैं आ जाऊँगा, स्वयं आ जाऊँगा ना, मेरे पास गाड़ी है? क्यों ऐसे अपन बोलते कि नहीं बोलते हैं? मैंने आपको कुछ भी करने की, मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम और ज्ञानादन्नत करोतिकम। तब ज्ञान के बाहर और क्या करेगा वो तो वो काम, ज्ञान क्या काम करेगा? जानेगा और क्या करेगा? डॉक्टर के पास जाओगे तो क्या करेगा? बस आपकी जांच करेगा और दवाई लिखेगा और क्या करेगा? ऑपरेशन करने के बाद जाओगे तो क्या करेगा? ऑपरेशन करेगा। क्यों? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम और ज्ञानाद अन्य, ज्ञान के अलावा और क्या करे? इसलिए वो राग करे, परका करे, घड़ा बनाए, ये सब क्यों मैं झंझटें खड़ी कर रहे हैं? उसकी मर्यादा ज्ञान में, उसकी मर्यादा ज्ञान में है। क्यों? यदि हार्ट का बहुत बड़ा डॉक्टर है वो बड़े अस्पताल में है और उसके पास प्रधानमंत्री जाएगा तो क्या करेगा? उसे जांच करेगा। क्यों? एक्सरे करेगा, खून की जांच करेगा, वो जो मशीनों पर लिटाएगा। क्यों? और हम तुम कोई गरीब आदमी जाएगा तो क्या करेगा? तो भी यही करेगा। अरे उसके मेरे समझ में आया ना, वो डॉक्टर और कुछ नहीं करेगा। क्या तो ऐसे ही कहते हैं कि आत्मा तो ज्ञान है, तो ज्ञान और स्वयं ज्ञान स्वरूप है, और कोई भी उसके सामने आएगा तो क्या करेगा? कि जान लेंगे। क्यों? तो आप अपना रोना धोना सुख दुख सुनाएंगे तो हम क्या करेंगे? सुन लेंगे। कि कुछ करोगे नहीं, आप सुना रहे तो हमारी ड्यूटी सिर्फ सुनने की है, सुन लेंगे। करने की बात कहाँ गई? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत करोति किम। और पर भाव से करता आत्मा, आत्मा पर पदार्थों का करता है, यह व्यवहारी जनों का मोह है। तो तथा ही के कैसे है व्यवहारी जनों का मोह? बड़ो कथा है। व्यवहारेण दुआदा तीन गाथाओं में एक साथ एक क्रम है, अलग अलग करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए वहां तक उन्होंने निष्कर्ष तक पहुंचा दिया। एक इसमें करेक्शन कर लो, ये है घटपट रथानी, रथानी का रथानी लिखा है, ये धा नहीं है, था है। समझ गए? घटपट रथानी दब्बानी है ना। अच्छा अब हिंदी पढ़ो। व्यवहार से व्यवहार से है आत्मा घटपट रथाधिक द्रव्य का, इंद्रियों का, कर्म का और नो कर्म का कर्ता कहा। देखो ऊपर तो कहा घटपट, अकेले घटपट रथ नहीं है, ये तो दूर के पर पदार्थ है। अब उन्होंने असद्भूत व्यवहार की बात करी थी ना, तो ऊपर तो लिया है उपचरित असद्भूत। फिर इंद्रियों का, अब ये शरीर का अंग है ना, तो जो एक क्षेत्राभिनय हो गई, तो ये दूसरा अनुपचरित
असद्भूत नए को पकड़ा, समझ गए। इंद्रियों का और कर्म का, ज्ञानावरणादि कर्म, तो ये भी कारमान शरीर है, इसमें भी कौन सा नए लगेगा है? और नो कर्म, शरीर को नो कर्म बोलते हैं, और नो कर्म पुण्य पाप के उदय से जो बाहर के संयोग हैं उन्हें भी बोलते हैं। तो यथास्थान लगा लेना। तो इन्होंने घटपट रथ, इंद्रिय, कर्म और नो कर्म। नो कर्म माने मुख्य रूप से शरीर और बाकी सब स्त्री पुत्रादिक और इंद्रियां पांचों, और द्रव्य इंद्रिय भाव इंद्रिय जो कुछ लगाना वो सब लगा लेना। इनका कर्ता व्यवहार नो कर्म का कर्ता कहा व्यवहार में से निर्वाणी में भी इनका कर्ता आत्मा को कहा है। जो लोग कहते हैं कि समय सार में व्यवहार नय का कथन नहीं है, तो है ना ये व्यवहार का, तो जैसा व्यवहार है वैसे तो कथन करेंगे ना। अब असत्यार्थ है वो जिस लिए उपयोगी है उतना बताएंगे, और जो नहीं है नहीं बताएंगे। अभी क्या है कि जो प्रथमानि योग हैं, चरणानि योग हैं, करणानि योग हैं, घबराना नहीं, सभी एक एक हैं। ये ज़्यादातर सब संयोग के हिसाब से ही कथन करते हैं। अब प्रथमानि योग में तो एक राजा था, उसकी रानी थी, है ना, ऐसे क्या, एक राजा नहीं था, उसकी रानी भी नहीं थी, उसके बाल बच्चे भी नहीं थे, ऐसी कोई कहानी चलेगी क्यों? कोई भी कहानी लिखने हो तो राजा राम नाभि राय थे, उनके बेटे थे ऋषभदेव थे, उनके 2 बेटे थे, उनकी 2 रानियां थी। तो ये नहीं थी ये समय अनुसार निश्चय है, तो नहीं थी वाला है। तो कोई प्रथमानि योग इस व्यवहार नए के बिना चल सकता है क्या? बोलो हैं? और चरणानि योग वो जीव सहित जो शरीर है अथवा शरीर सहित जो जीव है उनकी हिंसा तुम नहीं करो। पर इसी जैन आचरण अहिंसा के आधार पर ही तो है ना। तो आलू में नहीं खाओ क्योंकि आलू में अनंत जीव हैं, गाय भैंस भी जीव है, तो जीव की हिंसा मत करो। तो ये सारी जीव वो शरीर के संयोग वाले जीवों की ही सब बात करेगा ना। सिद्धों को मत खाओ ऐसा तो कोई कहेगा नहीं। क्यों? आप देखो, मैं किसी की मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मतलब मेरे तो जैसा कहने का नेचर है, लेकिन बात फर्म फैक्ट है कि नहीं। और फिर करुणानि योग में वो जो निमित्त नैमित्तिक संबंध का ही ज्ञान कराता है। इस कर्म के वजह से ये होता है, इस कर्म के वजह से इसकी बनती थी विचित थी, ये सारा वो निमित्त नैमित्तिक संबंध का ही कथन है। तो वे तीनों अनुयोग इस अध्यात्म के एकदम ऐसे लगते हैं विरुद्ध है। वो तो जुनवानी की मर्यादा है कि जिसको जो काम सौंपा है, देखिए जैसे एक नाटक कर रहे हैं तो एक को खलनायक का नाम सौंपा है, एक को अच्छा काम सौंपा है, एक को सौंपा है कि तू आना हुई पारसनाथ पर उपसर्ग करना, तो एक कमठ बना दिया, एक को धैर्य बना दिया। क्यों? तो कमठ वाले ने बहुत ढंग से अच्छी तरह से उपसर्ग किया तो उसे पुरस्कार अपन देंगे कि नहीं देंगे? क्यों उसकी पिटाई करेंगे? अरे वो तो लड़का को जो पाठ दिया वो कर रहा है। तो दिलवाणी में जिस अनुयोग को, जिस नए को, जिस तरह की कथन पद्धति करने की बात करी वो वैसा कर रहा है, इसलिए उसमें उसका कोई दोष नहीं है। हमें अपने ज्ञान में समझना चाहिए। बाकी विस्तार से चर्चा कल करेंगे।